डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो लेट अस स्टार्ट क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमें रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी वो हमेशा वेक्टर होगी। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी वो हमेशा वेक्टर होगी। इट इज ऑलवेज a vector quantity and defined as A cross B equal to magnitude of A, magnitude of B sin theta and n कैप। ए और बी का हमने क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे किया है प्यारे बच्चों, और उसको डिफाइन किया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप और ये थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज द हियर थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पर अगर हम ए वेक्टर ये ले और बी वेक्टर ये, ओके, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है दिस डायरेक्शन में। ओके, और जो एन कैप है वो एक यूनिट वेक्टर है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, ये एक यूनिट वेक्टर। ओके, एन कैप बी वेक्टर। ओके, अब प्यारे बच्चों, अगर हम ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये पूरी क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें। ओके, अब अगर इसको हम सी लेट करें, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक वेक्टर है। ओके, इसको सी लेट करें तो सी ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो एन को यहां नोट कर लेना, एन क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, ये डेफिनेशन हमें मिल जाती है। ओके, अब बात करें, अगर हम इसको ये प्रोडक्ट पूरा सी के इक्वल है तो ये भी कह सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। अगर लेट करें, लेट, तो हियर यहाँ पे हम कह सकते हैं सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ओके, सी ए के भी परपेंडिकुलर होगा, सी बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, जैसे यहाँ पर ये वेक्टर है एन कैप, तो एन कैप ए के भी परपेंडिकुलर है, एन कैप बी के भी परपेंडिकुलर है। ओके, ये अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज की इसकी। ओके, प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। इसका मीन्स क्या है प्यारे बच्चों, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। दैट इज ए क्रॉस बी
ए से बी की ओर क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है, यानी कि रोटेशन ए से बी की ओर है। और अगर हम बी से ए की ओर, ए से बी की ओर थीटा और बी से ए की ओर अगर बात करें तो माइनस थीटा आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पर नोट कर लेना है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि एंगल रिवर्स हो जाएगा। इसकी जो डायरेक्शन हम देते हैं प्यारे बच्चों, जो डायरेक्शन देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, वो राइट हैंड स्क्रू रूल से देते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, यानी कि अगर हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ले ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, है ना, ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर तो अपनी फिंगर को ए से बी की ओर रोटेट कराएंगे और थंब की डायरेक्शन देखेंगे, थंब की डायरेक्शन देखेंगे। थंब की डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर है ना, यानी कि आउटवर्ड है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड है, समझे नहीं। तो हमेशा जो डायरेक्शन दी जाती है ए क्रॉस बी की, वो क्या है, वो राइट हैंड स्क्रू रूल से दी जाती है, ठीक है जी। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। फॉर पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0 होगा। तो ए क्रॉस बी 0 वेक्टर मिलेगा हमें, ए क्रॉस बी 0 वेक्टर, यानी कि ये कंडीशन है। अगर आप प्रूफ कर देते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर, इट मींस ए पैरेलल टू बी, या हम ये कह सकते हैं अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है तो ए इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ बी, यानी कि अगर स्केलर मल्टीपल आ जाता है ए किसका, बी का, तो बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स। ओके, दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, पैरेलल। इस प्रॉपर्टी के बेस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से हम निकाल लेते हैं, और वो रिजल्ट क्या है प्यारे बच्चों, यूनिट वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये हो जाएगा 0। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये 0 मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट देखें, है ना, ये यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर है आई कैप, एक्स एक्सिस पे काम करता है, और वाई एक्सिस पे जे कैप और जेड एक्सिस पे के कैप। तो अगर हम आई क्रॉस आई हम देख चुके, आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे आई क्रॉस जे। अगर हम आई क्रॉस जे निकाले तो फिंगर को हम किसकी तरफ रखेंगे, फिंगर को फैलाएंगे अपने, है ना, हाथ को इस सिचुएशन में ले जाएंगे। सबसे पहले फिंगर किसके अलोंग करेंगे हम, जिस वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ, जे के साथ। तो फर्स्ट वेक्टर आई क्रॉस जे, है ना, रोटेट करेंगे आई क्रॉस जे। अब थंब की डायरेक्शन देखेंगे, नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड ये डायरेक्शन होगी, ओके, बाहर की तरफ, है ना। अगर हम जे क्रॉस आई निकाले प्यारे बच्चों, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस फिंगर को आप किसकी तरफ ले जाएंगे, जे की, जे से किसकी तरफ रोटेट करेंगे, आई की, तो थंब किस तरफ जाएगा, नॉर्मली इनवर्ड। ओके, तो दो बातें आती है, नॉर्मली इनवर्ड और नॉर्मली आउटवर्ड। तो नॉर्मली इनवर्ड को हम डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, इसको कहते हैं हम नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। और क्रॉस नॉर्मली, नॉर्मली इनवर्ड, नॉर्मली इनवर्ड। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं इन आउट,
यानी कि हम शॉर्ट में आउट, और हमेशा है ना नॉर्मल होगी आउट, और क्या बात कर सकते इन, है ना, आई एन इन, दो क्रॉस बने हुए 1 और 2, तो दो क्रॉस है तो इन है ना, बाकी आउट है ना। तो हम ये डायरेक्शन किससे हम देते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से देते हैं। ओके, तो बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल क्यों कहते हैं प्यारे बच्चों इनको, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, ये इसलिए तो एस यहां पर आई क्रॉस जे, तो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा एन कैप। एन कैप देखिए आई क्रॉस जे, तो यहां पर ये के मिला, के क्या है, नॉर्मली इसके आई और जे के नॉर्मल वेक्टर है आउटवर्ड, तो यहां पर ये के कैप लिखेंगे, ये वन और ये थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा 1, तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल आ जाएगा, के कैप के। ओके, तो ध्यान रखिए। सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली जे क्रॉस के इक्वल टू किसके आ जाएगा, आई के। ओके, एंड के क्रॉस आई कैप इक्वल टू किसके आ जाएगा, जे। ओके, अगर प्यारे बच्चों रिवर्स कर दे डायरेक्शन को, आई क्रॉस जे किसके इक्वल है, के, जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, माइनस के, किसके, माइनस के। ओके, तो ये ध्यान रखना है हमेशा, अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ऑल्सो नोट रख लेना। ऑल्सो अगर बात करें जे क्रॉस आई की, तो वो माइनस के इक्वल होगा। ओके, और अगर बात करें के क्रॉस जे की, तो के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, माइनस आई कैप के, एंड आई क्रॉस के किसके इक्वल होगा, माइनस जे कैप के। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर डिफरेंट है यूनिट वेक्टर्स, तो हमें नेक्स्ट यूनिट वेक्टर मिल जाएगा किस डायरेक्शन के में बात करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करें, है ना, ये आ जाती है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों फोर्थ में, डायरेक्शन आप लिख सकते हैं, है ना, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन by right hand screw rule। ओके, और ये मैंने बता दी कि डायरेक्शन हम किस तरीके से हम डायरेक्शन निकालेंगे। ओके, यानी कि अगर ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर क्या है, बी है, और हम ए से बी क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, तो ए से बी, तो ये डायरेक्शन कैसे, ये डायरेक्शन इस तरीके से, हम ऐसे तो दिखा नहीं सकते, तो हम इसको हम दिखाएंगे किस तरीके से, इस तरीके से नॉर्मली। तो यानी कि ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। ओके, तो
उसके लिए हम लेट कर लेते हैं, ए वेक्टर है उसके कंपोनेंट है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर के कंपोनेंट है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, और प्यारे बच्चों हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो जब हम ए क्रॉस बी हम निकालेंगे तो हम एक डिटर्मिनेंट यहाँ पे बना लेंगे आई जे के का, आई जे और के। आई का कोफिशिएंट ए एक्स बी एक्स, जे का कोफिशिएंट ए वाई बी वाई और के का कोफिशिएंट ए जेड बी जेड, है ना। इस तरीके से हम अरेंज कर लेंगे कोफिशिएंट को और आई जे के को। ओके, अब ये प्यारे बच्चों इस पे हम ध्यान देंगे, है ना। इस कॉलम पर ध्यान देंगे, उसके आई के नीचे वाले जो कोफिशिएंट है आई के ए एक्स, उनको एक बार रिपीट करके आगे लिख देंगे आप यहाँ पर ए एक्स बी एक्स। ओके, और ए वाई और बी वाई को रिपीट कर देंगे, ए वाई है ना और बी वन, इनको रिपीट कर लो। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल लो। तो यहाँ पर ये आई का ब्रैकेट है प्लस में ये जे का ब्रैकेट है और प्लस में ये के का ब्रैकेट है। ओके, ये अब फर्स्ट कॉलम को आपको छोड़ देना है ना, इसको छोड़ देना। ए वाई बी जेड की मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी जेड माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऊपर, ये प्लस का होता है ये माइनस का, बी वाई ए जेड, नेक्स्ट ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस बी जेड ए एक्स। ओके, और यहाँ पर ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं इजीली, है ना। आप एक और तरीका है, डायरेक्ट भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ए एक्स की बी एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा। ओके, फिर ए एक्स आई की बी वाई जे में करेंगे तो ए एक्स बी वाई आएगा, आई क्रॉस जे के इक्वल आ जाएगा, आई क्रॉस जे के इक्वल आ जाएगा। ओके, फिर हम ए एक्स बी जेड की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जे के इक्वल आ जाएगा। ओके, सिमिलरली ए वाई आई जे की यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों बी एक्स आई में, फिर बी वाई जे में, फिर बी जेड के में। ओके, तो ये दूसरे तरीके से भी हम ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो लेट अस सी एन एग्जांपल। ओके, एग्जांपल ए की वैल्यू आपको गिवन है आई प्लस 3j प्लस 8k, बी की वैल्यू आपको गिवन है माइनस आई माइनस जे माइनस के। ओके, और फाइंड करना है प्यारे बच्चों, फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी। ओके, तो ए क्रॉस बी, सबसे पहले हम ये अरेंजमेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट जिसको कहते हैं आई जे के, कोफिशिएंट लिखेंगे आई के, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ 8 और यहाँ -1। अब मैंने कहा था फर्स्ट 2 कॉलम को रिपीट करेंगे, किस किस को, दिस 1 -1 1 और 3 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, चलिए ये आई का पार्ट आ जाएगा, -3 -8 तो प्लस हो जाएगा 3 + 8। ओके, आई के प्लस में जी -8 -1 यानी कि +1। ओके,
ये आ जाएगा जी, प्लस माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ओके ये आ जाएगा के। तो ये मिलेगा 5 आई कैप माइनस 7 जे कैप और प्लस 2 के, ये मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि इसका ऑल्सो मैग्नीट्यूड भी निकालो, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बताया था हमने, मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। 25 प्लस 49 और प्लस कितना 4, ओके 9, ये आ जाएगा 8 और 4 to 7 और 88 आ जाएगा, ओके कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, ओके। इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं आप, है ना, ओके। तो 4 2 2 22, ओके ये। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ए क्रॉस बी भी हम निकाल सकते हैं इजीली। अब एक बात यहाँ पे एन कैप है ना, एक एन कैप क्या बताया था, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब उसका फॉर्मूला क्या बनेगा प्यारे बच्चों, है ना, अगर हम उसके फॉर्मूले की बात करें उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ओके देखिए नेक्स्ट 6 पॉइंट, यूनिट वेक्टर एन कैप परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ, ठीक है। ये एन इसकी वैल्यू क्या होगी, एन कैप इक्वल टू आएगा प्यारे बच्चों, एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आता कहां से है ना, चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने प्यारे बच्चों आपको बताया ए क्रॉस बी इक्वल टू किसके होता है, ए का मैग्नीट्यूड, ओके ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कितना साइन थीटा इंटू कितना एन कैप इंटू एन कैप। अगर प्यारे बच्चों हम यहाँ पर देखो बात करें ए बी साइन थीटा, है ना, ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो यहाँ बहुत इजी है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा को, क्योंकि इसके अंदर जो यूनिट वेक्टर आएगा मोड के वो 1 होता है। तो यहाँ इजीली एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मोड आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू I minus j plus k and 3i minus j plus 2k बोथ, है ना ये। अब आप उसी तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहला काम है ए क्रॉस बी निकालना, ए क्रॉस बी निकालने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड और फिर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, एन कैप आ जाएगा। तो इजीली हम कर सकते हैं, चलिए कर लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस बी के लिए इजीली आप ये अरेंजमेंट बना लें। पहले आई 1 माइनस 1 कोफिशिएंट लिख लेंगे, 3 माइनस 1 और 2, 1 3 को रिपीट कर लेंगे, -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। बहुत फास्ट हो जाएगी इससे प्रोडक्ट प्यारे बच्चों, है ना। तो कितना आएगा -2 -1, तो -2 माइनस
प्लस हो जाएंगे, +1 आई कैप। ओके, प्लस 3 - 2, तो 3 - 2, 3 - 2 हो जाएगा। ओके, 3 - 2, फिर ये j आ जाएगा और फिर नेक्स्ट -1 और -3 यानी कि +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें रिजल्ट मिल गया, हमें ये वैल्यू मिल जाती है -i कैप +j कैप +2k। ओके, तो ये A क्रॉस B आ जाएगा, A क्रॉस B। ओके, है ना। सो n कैप इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, n कैप इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन इट्स मॉडुलस। इसका मॉडुलस ले लेंगे। ओके, A क्रॉस B कितना है, -i +j +2k। इसका मैग्नीट्यूड निकाले, -1 का स्क्वायर 1 +1 का 1 +2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया -i +j +2k अपॉन √6। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, 6 पॉइंट में हमने बात की यूनिट वेक्टर की। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल का, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल क्या होंगे। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल तो क्रॉस प्रोडक्ट के आगे हम 11th में पढ़ेंगे और कुछ 12th में भी इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो वो एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख देता हूं, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों टॉर्क का, है ना। टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क को टो से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F, R क्रॉस F, R क्रॉस F, है ना। होता क्या है एक्चुअल, ये O पॉइंट है और ये एक इसका ये डिस्टेंस है और O से A पॉइंट पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा डायरेक्शन बना रहा है। ओके, तो टॉर्क होता क्या है प्यारे बच्चों, टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। या तो हम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है हमारे पास, ये r डिस्टेंस है यहां से यहां r। ओके, ये r, तो या तो हमें r परपेंडिकुलर लेना होता है ना, इनटू हमें f से मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसका जस्ट अपोजिट, है ना। डिटेल्स में हम आगे बात करेंगे चैप्टर में, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन चैप्टर आएगा, वहां हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर फोर्स का हम कंपोनेंट देखें इसके परपेंडिकुलर, r के परपेंडिकुलर, तो मैंने बताया था कंपोनेंट जिस साइड में थीटा होता है उधर कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट की बात करें तो कितना आएगा f cos थीटा, और इसके, है ना, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जिससे थीटा नहीं बनता, यानी कि यहां से थीटा नहीं बना हुआ, तो साइन थीटा। तो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है आपका r इंटू एफ परपेंडिकुलर, या r परपेंडिकुलर इंटू एफ का मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ अगर f परपेंडिकुलर की बात करें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की, तो ये कितना है rf साइन थीटा, rf साइन थीटा। और इसी को हम कहते हैं टॉर्क, यानी कि साइन थीटा आ गया तो हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं, टू वेक्टर में, r क्रॉस f, r क्रॉस f, r से किसकी तरफ, r से किसकी तरफ है, r से f की तरफ है ना। तो इनवर्ड डायरेक्शन मिलेगी टॉर्क की, यानी कि r क्रॉस f, है ना। तो यहां रखेंगे फिंगर को, ऐसे घुमाएंगे फिंगर को। ओके, ये r क्रॉस f, या इसके r परपेंडिकुलर निकाल लो। r परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करो और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आएगा, r cos थीटा, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, r परपेंडिकुलर आएगा r sin थीटा। तो किसी भी
तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो आर परपेंडिकुलर लेंगे या एफ परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। तो जस्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ अभी फॉर्मूला, अब ज्यादा डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड एग्जांपल होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को जैसे डिनोट करते हैं वो होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। थर्ड, V वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। और वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इनटू रेडियस वेक्टर। ओके, इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू आर। ओके, और एक आप 12th वाले आपके फॉर्मूले की मैं बात करूं तो F इक्वल टू क्यू चार्ज है, V क्रॉस B। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, V क्या है, वेलोसिटी। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है ना, उसकी वैल्यू कितनी दी जाती है, QV क्रॉस B, QV क्रॉस B। और V क्रॉस B को आप ओपन कर सकते हैं VB साइन थीटा। ओके, इसी तरीके से अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगता है प्यारे बच्चों I L क्रॉस B। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, B क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं, है ना। तो बहुत डिफरेंट मैंने फॉर्मूले बताए, इनके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। ओके, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देखते हैं प्यारे बच्चों। इसकी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है, यानी कि फर्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका ये है पैरेललोग्राम। ओके, इसका एरिया क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर ये वेक्टर, एक वेक्टर तो क्या ले हम, वेक्टर ए ले, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये है बी वेक्टर। ओके, तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना आता है, ये एरिया आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये वैल्यू आई कैसे, यानी कि अगर आपको एडजेसेंट साइड के वेक्टर डिफाइन किए गए हैं तो हम सीधे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना निकालेंगे, ए क्रॉस बी। देखिए समझिए इसको कैसे आता है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, इक्वल टू कितना होता है, बेस इनटू क्या होता है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट होती है प्यारे बच्चों। ओके, ये तो बेस का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, हाइट कितनी है, ये h है। ये अगर हम क्या बात करें, है ना, b से a, यानी कि ये थीटा ले हम a से b या b से, है ना, a, और हाइट, तो h की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, ये h की वैल्यू देखनी है। ये तो हो गया a, h की वैल्यू, h कितना मिल जाएगा कंपोनेंट की फॉर्म में, देखिए आप कंपोनेंट की, ये तो हो जाएगा b cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा b sin थीटा कंपोनेंट। तो h की वैल्यू निकाल लेंगे हम b sin थीटा, कितना निकाल लेंगे, b sin थीटा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, a क्रॉस b, कैसे लिख सकते हैं, a क्रॉस b, अगर a से हम b की ओर डायरेक्शन ले, a क्रॉस b। ओके, तो इस तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आएगा, a क्रॉस b। अब a वेक्टर और b वेक्टर क्या है, एडजेसेंट साइड के वेक्टर डिफाइन किए गए हैं पैरेललोग्राम की। ओके, सेकंड फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको पता है ना,
डायगोनल टू इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है पैरेललोग्राम को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस बी। अब एक बात ध्यान रखनी है, नोट इफ पोजीशन vector of diagonals of parallelogram are given, then area of parallelogram कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, हाफ d1 क्रॉस d2। अब अगर एडजेसेंट साइड आपको गिवन है ना, साइड के पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। बट अगर हमें एडजेसेंट साइड के पोजीशन वेक्टर नहीं गिवन, ओके, हमें क्या गिवन है, हमें डायगोनल के पोजीशन वेक्टर गिवन है, डायगोनल, ओके, डायगोनल, ये डायगोनल है ना, एक d1 और एक d2, ये d1 और ये d2 हमें गिवन है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे d1 क्रॉस d2, है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और 2 से हम डिवाइड करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम डिस्कस कर देता हूं। अब प्यारे बच्चों, हमने डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ चुके हम और क्रॉस प्रोडक्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। अब दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो आपका दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ओके। अब बात करेंगे रिलेशन between dot product and cross product of two vector, okay। so we have a cross b की बात करें अगर हम प्यारे बच्चों, a क्रॉस b इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, ओके, इनटू साइन थीटा इनटू n कैप। और अगर हम ये मैग्नीट्यूड निकाले प्यारे बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड, तो a मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड a ही होगा, b के मैग्नीट्यूड का b ही होगा, साइन थीटा n कैप का 1 हो जाएगा, n कैप का 1, ओके। अगर हम बात करें अब स्क्वायर की, तो स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, आइडेंटिटी पढ़ी है 10th क्लास में, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ओके। यहाँ पुट कर दो a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a का स्क्वायर b स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। चलिए अब अंदर भेज दीजिए ये वैल्यू को, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये a का मैग्नीट्यूड मिल गया हमें, ये मिल गया हमें b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और हम इसको कह सकते हैं a डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ओके, a डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल जाता है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का, या हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर डॉट को क्रॉस की साइड में हम लाए तो a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर इक्वल टू a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट,
Okay, thank you for watching the video.